इमेजिन करो कि तुम किसी लड़की से बात करो, ठीक है, नॉर्मल लड़की है, तुम्हारी क्रश वगैरह नहीं है, तुम्हें इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं, एवरेज है, ठीक है, एंड तुम उससे बातें करना शुरू करते हो, थोड़ा तुमने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया, and तुम्हारी फ्लर्टिंग व्लर्टिंग सब शुरू होती है, धीमे धीमे बातें, कन्वर्सेशन एक्सचेंज होती है, एंड धीमे धीमे तुम उससे अटैच होने लगते हो। तुम दिन भर रात भर उसी के बारे में सोच रहे हो, खाली पुलाव बना रहे हो, अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती तो कैसा होगा, क्या वो सही में मेरे में इंटरेस्टेड है, क्या वो मुझसे प्यार करने लगी है, क्या मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, क्या सही में हम वो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है। अब तुमने इतना दिन रात सोच लिया है कि अगली बार जब तुम उससे बातें करने जाओगे फेस टू फेस, तो तुमसे कुछ बोला ही नहीं चाह रहे, तुम लिटरली कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि तुम उससे अटैच हो गए हो। एंड ये सेम चीज मेरे साथ हो चुकी है कई बार। एंड इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि एक बार नहीं, मेरे साथ तो बहुत बार हो चुकी है कि मैं कोई भी एक रैंडम लड़की से, मेरे मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में, ठीक है, पर मैं उससे बातें करना शुरू कर देता हूँ, एंड क्योंकि मैं उससे बातें कर रहा हूँ, एंड मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं किसी के साथ भी अटैच हो जाता हूँ, लाइक मैं अपने दोस्तों के साथ अटैच हो जाता हूँ, अगर वो दूर जाता है तो मुझे बुरा लगता है, रिलेटिव्स फैमिली मेंबर सबके साथ में अटैच हो जाता हूँ, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि उस लड़की के साथ मैं धीमे धीमे जो इमोशनल बॉन्ड फॉर्म करता हूँ, मैं उसको एज अ गर्लफ्रेंड एज्यूम करने लगता हूँ, अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, ठीक है, एंड जिसकी वजह से मैं उससे अटैच होने लगता हूँ, एंड जब मैं वहां पर जाता हूँ उसके सामने फ्रंट पर बात करने, अब क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें इमेजिन कर चुका हूँ कि अब मेरे से कुछ बोला ही नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने ख्याली पुलाव इतने सारे बना लिए हैं कि अब मुझे लाइक, समझ रहे हो, सीधा वही चाहिए। अब मैं हमेशा परफेक्ट बोलने की, परफेक्ट शो करने की ट्राई करूंगा उसके सामने खुद को। एंड जब आप ये करते हो कि आप मान लो कोई सामने से कुछ बोल रहा है एक्स वाई जी टॉपिक ऊपर, ठीक है, एंड आपका टर्न आता है कुछ कमेंट पास करने का, बट आप इतने कॉन्शियस हो चुके हो कि आपको एकदम परफेक्ट शो कराना है खुद को उसके सामने, क्यों? ताकि वो आपके प्यार में गिर जाए। तो आप सोचने में इतना टाइम ले लेते हो, आपका दिमाग बार बार कोई भी रैंडम थॉट जैसे ही आता है वो वहीं पर एडिट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि आपसे कुछ बोला ही नहीं जाता, एंड ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है, एंड जो नॉर्मल कन्वर्सेशन भी चल रही थी ना वो भी ब्रेक हो जाती है, और आप उस लड़की के सामने क्रीप लगने लगते हो उस लड़की को, ठीक है। एंड अगर मुझे लग रहा था, इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल को लग ही रहा होगा कि उनके साथ भी यही हुआ भी होगा, तो क्यों क्यों नहीं होना चाहिए आपको इमोशनली अटैच? इवन इफ आप अपनी क्रश से बात कर रहे हो, ठीक है, इवन इफ आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, आपको उनसे भी अटैच नहीं होना चाहिए। कुछ रीजन है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। पहली चीज, ये तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है, ठीक है, कि हमें लाइक प्रेम करना चाहिए पर उससे अटैच नहीं होना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए पर उससे अटैच नहीं होना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए पर कभी भी कामना नहीं करनी चाहिए कि तुरंत हमको सक्सेस मिल जाए। अगर मान लो मैं है ना कॉन्स्टेंट, लाइक मैं रोज चेक करता हूँ यूट्यूब अपना वाईटी स्टूडियो, ठीक है, एंड मैं हर बार ये देखता हूँ कि कब मेरे 1,000 होंगे, कब एक बड़ा दो बड़ा सब्सक्राइबर, ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि मैं हमेशा उसी चीज में फोकस करा रहता हूँ, इंस्टीड मैं अगला वीडियो कौन सा बनाने वाला हूँ, मैं अगला वीडियो कौन सा बनाने वाला हूँ इस चीज के बारे में, क्यों? क्योंकि देखो, मुझे सब्सक्राइबर, मुझे एक्चुअल मोनेटाइजेशन कौन ला कर देगा? आप लोग ला कर दोगे, ठीक है, तो मुझे आपके लिए वीडियोस बनाने में ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि सब्सक्राइबर काउंट के ऊपर बार बार रिफ्रेश करके। एंड सेम आपको भी अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आप कैसे बात कर रहे हो, आप उसके ऊपर ध्यान दो, ना कि उस लड़की को इम्प्रेस करने की ट्राई करनी चाहिए। जितना आप ज्यादा इम्प्रेस करने की ट्राई करोगे, आपका दिमाग उतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहेगा आपके ख्यालों पर, आपके भावनाओं पर, एंड आपको उसके सामने एज अ परफेक्ट बीइंग शो करने की ट्राई करेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा फकअप करोगे। देखा होगा कई बार आपने कि आप जितना ज्यादा ट्राई करते हो ना कि मैं इस बार परफेक्ट करूंगा, एकदम परफेक्ट बोलूंगा, परफेक्ट ड्रेसअप होकर जाऊंगा, उतने ज्यादा फकअप करते हो वहां पर जाकर, क्योंकि आप बाकी सारी चीजें तो परफेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप बोलने की बारी आती है, हमारा दिमाग सिर्फ एक चीज ऊपर फोकस कर सकता है, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग है ही नहीं नेचरली। एंड जब आप ये चीजें करते हो कि आप लाइक जनरेट भी कर रहे हो एंड एडिट भी कर रहे हो, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। जनरेशन एक अलग प्रोसेस है, एंड एडिटिंग, एडिट लाइक एडिट करना, प्रिसाइज करना शब्दों को, वो अलग प्रोसेस है। जब आप दोनों चीजें एक साथ करने की ट्राई करते हो, तब आप फंबल मारने लगते हो, एंड विच इज सो कॉमन ब्रो। अभी मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं अभी ये सोचने लगूँ कि मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वो एकदम ऐसा होगा कि आपका अटेंशन खींच कर रख ले, तो ऐसा कभी निकल ही नहीं सकता। अगर मैं ट्राई भी करूंगा ना, तो मैं फंबल मारने लगूंगा, मैं ज्यादा टाइम लेने लगूंगा, एंड
तुम वीडियो छोड़ के चले जाओगे। सेम गोज फॉर गर्ल्स ऑल्सो, कि आप जितना परफेक्ट होने की ट्राई करते हो, जितना लाइक उनके बारे में सोचते रहते हो, पूरा दिन ऑब्सेस हो जाते हो, उतना ही वो तुम्हें क्रीप समझने लगती है। इनको अजीब लगने लगता है कि यार ये मेंटली इल है क्या। एंड सेकंड चीज, मान लो अगर लाइक लड़की है, ठीक है, मान लो तुम हो, तुम्हारे पीछे अगर कोई लड़की तुमसे प्यार करती है एंड तुम्हारे पीछे आ रही है, अब वो 24 घंटे तुम्हारी लाइक प्रोफाइल देखते रहती है, कब तुम ऑनलाइन आ रहे हो, कब तुम ऑफलाइन जा रहे हो, एंड क्या तुम किससे बातें कर रहे हो, तुम्हारे लाइक स्टॉक करने लगती है हर जगह, तुम्हारी प्राइवेसी नाम की चीज हड़प ली है। तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, एक्सट्रीमली अजीब लगेगा, क्रीपी लगोगे। तुम उसके प्यार में गिरोगे क्या? घंटा नहीं करोगे। अगर तुम्हें इंटरेस्ट भी होगा तभी तुम उसके प्यार में नहीं करोगे। और अटैचमेंट हम लोग यही सारी चीजें करते हैं, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, बस सामने वाले का अटेंशन चाहिए होता है, वो भी कांस्टेंट। एंड तुम जितना ज्यादा उससे लाइक अटेंशन मांग, वो सामने से दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जितना ज्यादा मांगने जाओगे ना अटेंशन, उतना कम आपको वो देगी। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि यार इसको अगर मांगने की जरूरत पड़ रही तो इसके पास वैल्यू कम है मुझे देने के लिए। एंड विच इज सबकॉन्शियस सिग्नल टू हर टू फोकस ऑन अदर थिंग्स इन हर लाइफ। एंड इसीलिए आपको है ना क्या करना चाहिए, आपको अपने काम में ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी स्किल सेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए आपको। लाइक मैं ये नहीं कर रहा कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी क्रश है, तो आप उससे बातें बंद करोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बातें करो, खूब बातें करो, बस उनसे अटैच मत हो। आप ये आपने डिसएडवांटेजेस सुन लिया, क्यों नहीं आपको अटैच होना चाहिए, क्योंकि फिर अटैच होने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। एंड दूसरी चीज, आप खुश नहीं रहोगे, बहुत ही दुखी फील करोगे, बार बार वही चीज दिमाग में चलती रहेगी, कोई भी चीज में फोकस नहीं रहेगा, काम नहीं कर पाओगे कोई भी, एंड एट द एंड मेंटली इल हो जाओगे, ठीक है। एक क्रीपी की लाइफ जीने लगोगे। थर्ड पॉइंट, आप अपने हाथों से अपने ही लाइक कहते हैं ना ऑरा को किल कर दोगे। एंड जो अगर दोस्ती भी मतलब जो भी चल रहा होगा आप दोनों के बीच में, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सो या दीज आर डिसएडवांटेजेस। एंड अब हम बात करते हैं कि कैसे आप डिटैच हो सकते हो किसी भी इंसान से, या फिर किसी भी गर्लफ्रेंड से, या फिर अपने पार्टनर से, ठीक है। मैं तुम्हें देखो फिर से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें प्यार बंद करने के लिए कह रहा हूँ। मैं वही चीज बोल रहा हूँ जो कृष्णा ने बोली थी कि प्रेम करो, जितना कर सकते हो उसके हद से भी ज्यादा करो, पर उस पर्सन के मुंह में मत पड़ो, उससे अटैच मत हो, उससे लगाव बनाओ, पर उससे मोहित होकर लाइक उससे उसमें खो ना, अपना जीवन उसमें मत जीने लगो। समझ रहे हो? तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें करने को है, तो उन पर फोकस करना शुरू करो, एक एक करके अपने गोल्स बनाओ, गोल को पूरा करो, अचीव करो उनको, एंड इस तरह से अचीव करो कि तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील हो, तुम्हें गर्व फील हो। अब जब तुम खुद के ऊपर इतना प्राउड फील कर रहे हो, एंड तुम्हारे पास एग्जाम्पल है कि हाँ देखो मैंने ये चीज पूरी की है, सामने वाले के ऊपर कितना इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा, सोच कर देखो कि तुमने वो गोल पूरा किया। एंड अगर तुमने नहीं बताया इनके, चलो उसके लिए वो वैल्यूबल है भी नहीं, मान लो तुमने एक ऐसा कोर्स कर लिया कि उसको पता ही नहीं है, उस बारे में नॉलेज ही नहीं कि वो कितना टफ है कोर्स, बट तुम्हें कॉन्फिडेंट तो बनोगे, और वो कॉन्फिडेंस तो तुम्हारे चेहरे से झलकेगा, जो उसको दिखेगा। तो कॉन्फिडेंट बंदा हमेशा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है अनकॉन्फिडेंट बंदे से। इनफैक्ट अगर तुम लाइक 30 बार कहाँ भी लगते हो, ठीक है, तुम ऋतिक रोशन भी लगते हो, लेकिन अगर तुम अनमोटिवेटेड हो, अन मतलब एकदम कॉन्फिडेंट लो है, तुम्हारी एनर्जी लो है तुम्हारी, तो भाई तुमसे कोई लड़की इंप्रेस नहीं होगी। वहीं अगर गली का चिंटू है, उसने गली का मैच जीत लिया, गली की प्रीमियर लीग भी जीत लिया, और उस दिन अगर वो किसी भी लड़की से बात करेगा, वो इंप्रेस हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खुश है, अंदर से खुश है, एंड प्राउड फील कर रहा है खुद के ऊपर, कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। तो गोल्स बनाओ, गोल्स अचीव करो। सेकंड चीज, जितना हो सके उतना ज्यादा लड़कियों से बातें करो। आई नो कैसा साउंड कर रहा है, बहुत ही क्लीशे, मतलब बहुत ही क्रीपी टाइप का साउंड कर रहा है कि यार तुम तो डीजेनरेसी फैला रहे हो ना। मैं क्या कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। हमारे मोस्ट ऑफ द इंडियन मेल्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग है ना लड़कियों से बात नहीं कर पाते हैं। हम बहुत ही कम लड़कियों के कांटेक्ट में आते हैं, दोस्त तो बहुत ही कम होती है हमारी, उनमें से भी एक तो क्रश ही होती है हमेशा, ठीक है। तो आप किसी मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द बॉयज की जो बातें होती हैं वो अपने सिर्फ क्रश से ही होती हैं 90%। एंड जिसकी वजह से उनकी लड़की की कम्युनिकेटिव मतलब सोच कर देखो, आप सिर्फ एक ही लड़की जात में बात कर रहे हो, एंड अगर वो बात नहीं कर रही, वो फ्री नहीं है अभी आपसे बात करने के लिए, तो आपको पास कोई है ही नहीं बात करने को लड़कियों में। तो बातें करना शुरू करो लड़कियों से, जितना हो सके उतनी ज्यादा लड़कियों से बातें करो। एंड तब आप अपने टेस्ट को समझोगे, आप अपने आप को समझोगे, एंड आप इतना अटैच नहीं होगे लड़कियों से, क्योंकि आपको पता है कि मैं और भी लड़कियों से बातें कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर वो बात करने का तरीका है। तो हर लड़की से आप अटैच होना बंद कर दोगे, एंड जेन्युइनली आप जिसको लाइक करते हो उसके साथ आपको पता चल जाएगा कि आपको क्यों वो पसंद है, एंड
यही पसंद है कि नहीं। हर बार क्या होता है कि ऐसा, पता क्या होता है कि एक प्यासी को कोई भी पानी चल जाता है, वो फिल्टर वाला पानी नहीं मांगता है। वैसा ही है कि एक 22 साल के 25 साल के लौंडे से, मतलब किसी लड़की ने अभी तक बात की ही नहीं है। अब कोई भी एरी गेरी लड़की आएगी, भले उसके लाइक वो बहुत ही हाई क्वालिटी बंदा हो, उसको मतलब उसका टेस्ट अलग हो, लेकिन फिर भी अब क्योंकि उसने कभी लड़की जात से बात ही नहीं की, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको क्या लड़कियों में पसंद है, तो वो तो हाँ कर ही देगा सीधा शादी के लिए। एंड फिर शादी के बाद पता चलता है कि यार वी डोंट मैच अ वाइब, एंड तभी हमारे यहाँ डाइवोर्स होने लगे हैं। लड़कियों से बातें करो, ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, तब भी बातें करो, जितना हो सके उतना लड़कियों से बातें करो। बहन बहन से बातें करो, कजिन से बातें करो, माँ से बातें करो, दोस्त बनाओ उनको। मैं तुम्हें सेक्स उसके बातें करने की नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फ्लर्टिंग करने की नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें डीजेनरेशन फैलाने की नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जाओ बातें करो यार उनके रेगुलर डेज के बारे में, वो कैसे जीती है, वो उनके बॉस कैसा है, उनका लाइक होमवर्क किया कि नहीं किया, रैंडम थिंग भाई, रैंडम थिंग बातें करो। दोस्त दोस्त बनो, दोस्त। हर किसी के ऊपर लाइन मत मारो, ठीक है। दोस्त बनाकर बातें करो, पर बातें करो जितना हो सके उतना ज्यादा लड़कियों से, ठीक है। थर्ड थिंग कि तुम लाइक ये सोशल लाइक देखो देखो देखो, फोन देखना बंद कर दो, ठीक है। सोशल मीडिया में जो जिस तरह का फोन चलता है, सॉफ्ट फोन चलता है, हार्ड फोन चलता है, एवरी टाइप ऑफ फोन बंद कर दो। ये तुम्हारे लाइक इमेजिनेशन को बूस्ट कर देती है, फैंटेसीज को बूस्ट कर देती है, टू थिंक इन अ सेक्सुअल वे और टू एवरी गर्ल। जब तुम हर लड़की तुम फोन देखने लगते हो, ठीक है, एंड या फिर तुम सॉफ्ट फोन देखते हो इंस्टा पर या फिर यूट्यूब पर या फिर मूवीज में कहीं भी, क्या होता है कि जब भी कोई लड़की तुम्हारे सामने आती है और वो डिसेंट है या फिर अबव एवरेज अच्छी दिखती है, तो तुम्हारे अंदर अपने आप सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही होती हैं। एक तो बायोलॉजिकली आती हैं, ठीक है, बट बायोलॉजिकली सिर्फ फीलिंग्स आती हैं जो वेपराइज हो जाती हैं बहुत ही जल्दी। लेकिन जो तुम्हारे मूवीज देखने की वजह से या फिर रील देखने की वजह से, फिर फोन देखने की वजह से जो फैंटेसी बनी है, वो तुम्हारे हार्ड ब्रेन में है ना स्टोर हुई है। एंड इसकी वजह से वो फीलिंग्स नहीं जा, वो उससे जाके जुड़ जाती है, उससे जाके लिंक हो जाती है। एंड तुम उसके बारे में फिर सोचते रहते हो, पूरा दिन सोचते रहते हो, फोन देती रहती है वो चीज, रह रह के कौनती है, एंड तुम अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हो। एंड जब भी तुम उससे फिर बात करते हो तो तुम क्रीपी साउंड करते हो उसको। इनफैक्ट अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी हो तभी तुम्हारा फोकस उसके पास नहीं रहेगा, इनफैक्ट कई बार उस लड़की के पास जाएगा जो थोड़ी सी अच्छी दिखती है तुम्हारी चीज से। एंड विच इज सो सो बैड यार, इट्स नॉट गुड, ठीक है। सो फोन ऑन देखना बंद कर दो हर तरीके का। एंड या दैट्स इनफ। मे बी एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि तुम लाइक लड़कियों से जो बात कर रहे हो, ठीक है, ट्राई करो कि तुम लाइक, देखो बहुत ऑकवर्ड चीज है, ठीक है, पर इनको रोस्ट करने की ट्राई करो, उनके साथ मजाक करने की ट्राई करो, ना कि बोरिंग क्रीपी वे में उनसे बातें करो। उससे क्या होगा कि वो तुम्हारे ऊपर पलट कर मजाक करेंगे, एंड तुम रोस्ट कर रहे हो ईच अदर को। तो शायद लाइक कभी ऐसा हो कि तुमने इतनी सारी लड़कियों से बातें कर ली, इतनी सारी लड़कियों का टाइप जान लिया, तुम्हें अब डिटैचमेंट फील होने लगे, पर वो चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी वो मुझे नहीं पता। बाकी बाकी सारी चीज़ें पक्का काम करेंगी। तो प्लीज प्लीज ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, डोंट स्प्रेड डिजेनरेसी, एंड कीप वर्किंग हार्ड। तब तक के लिए मिलते हैं। पीस आउट।